गुजरात में भारतीय जनता पक्ष या हिंदुत्ववाद राजनीतिक हिंदुत्ववाद मानने वाले लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें फूलमालाएं चढ़ाई और जब उनको उनको लड्डू खिलाए, मिठाई खिलाई और वो सकुशल घर लौटे, जैसे कि कोई हमारा वीर सेना पति युद्ध जीत के वापस आता है, तो वैसे उसका उनका स्वागत हुआ। ये गुजरात है, ये गुजरात मॉडल है और ये गुजरात की लैबोरेटरी है जो 2002 से चल रही है और अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। बिल्किस बानो 21 साल लड़ती रहें, फिर भी ऐसे लोगों को एक मौका और दिया जाए कि वो अप्लाई कर सकें और वो एप्लीकेशन में वो अपनी रिहाई की मांग कर सके। किस बात की रिहाई? दूसरी बात यह है कि उनको फिर से अपील करने की मोहलत क्यों दी गई है? ऐसे अपील करने की कोई वजह नहीं है, फिर भी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। तो ये भी हो सकता है कि उनके अपील को मंजूर किया जाए और वो फिर से आजाद हो जाए। जैसे कि राजा सिंह नाम का एक विधायक है बीजेपी का, वो जिस तरह से भाषण करता है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, कोर्ट सुओ मोटो भी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब ये है कि ये जहर जो है, जो बिल्किस बानो पे फेंका गया था, ये जहर जो है जो बिल्किस बानो ने पिया, ये जहर जो है जो हमारे समाज में घोला गया, वो राजा सिंह के रूप में खुलेआम घूम रहा है विधायक। नमस्ते, बोलता हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, कल से वो बहुत चर्चा में है। विषय है बिल्किस बानो के केस का। बिल्किस बानो की केस 2002 से चर्चा में रही है और उसमें जो बर्बरता और जिस तरह की हिंसा का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया, उसे इतिहास में, भारत स्वतंत्रता आजाद भारत में दूसरा कोई शायद पैरेलल नहीं मिलेगा, उसका समानांतर कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्किस बानो की लड़ाई, मैं नहीं चाहता कि उसकी बर्बरता जो है उसमें, वो सब आप लोग सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। मैं फिर से अपने मुंह से वो बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इतना दर्दनाक और खौफनाक है कि वो बात करते वक्त भी हमारे मन में एक दर्द का और एक एक दुख की लहर फैल जाती है। तो आप जानते हैं बिल्किस बानो के साथ हुआ क्या था। मैं ये बात पर बात नहीं करने वाला, मैं किसी और बात पे बात करने वाला हूँ। बिल्किस बानो की केस में गुजरात सरकार ने 11 लोग जो थे आरोपी, उनको माफ कर दिया और उनको रिहा कर दिया कि वो एक तो ब्राह्मण है कुछ और कुछ सुसंस्कृत है और उनका बर्ताव ठीक है। अब ये तय किया कोर्ट ने, गुजरात सरकार ने, और उनको छोड़ दिया गया गुजरात कोर्ट द्वारा। हालांकि बिल्किस बानो की केस में गुजरात सरकार या वहां की गुजरात कोर्ट कुछ हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उस केस को महाराष्ट्र में चलाया गया था उस वक्त 2002 के बाद, और वो सही था। ये साबित हो गया इस बात से कि बाद में गुजरात में उन्हें छोड़ा गया। कई सवाल है। अब बहुत लोगों ने कल उत्सव मनाया और मैं वो देख रहा था कि कई लोग उत्सव मना रहे थे कि बिल्किस बानो को न्याय मिल गया, बिल्किस बानो को न्याय मिल गया। तो मैं ये मानता हूं कि बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला है। बिल्किस बानो 2002 से लड़ रहे थी और आज 2023 है, और वो उनके साथ जो बर्बरता हुई है, उनके साथ जो एक घृणा, एक नफरत, एक हिंसा, एक बलात्कार की एक भयानक स्थिति से वो गुजरी है, उसके लिए जो जिम्मेदार 11 आरोपी हैं, उनको छोड़ा गया। वो आराम से घर रहे, इतना ही नहीं, गुजरात में भारतीय जनता पक्ष या हिंदुत्ववाद राजनीतिक हिंदुत्ववाद मानने वाले लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें फूलमालाएं चढ़ाई और जब उनको उनको लड्डू खिलाए, मिठाई खिलाई और वो सकुशल घर लौटे, जैसे कि कोई हमारा वीर सेना पति युद्ध जीत के वापस आता है, तो वैसे उसका उनका स्वागत हुआ। ये गुजरात है, ये गुजरात मॉडल है और ये गुजरात की लैबोरेटरी है जो 2002 से चल रही है और अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। तो खैर ये सब हुआ। उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो फिर से एक बार खड़ी होगी और उन्होंने अपने जो 11 लोग जो आरोपी थे उनको छोड़ने के खिलाफ न्याय मांगा। अब ये मैं बात का यहाँ एक जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें महिलाएं सारी सारी महिलाएं थी एक्चुअली उनके उनके पक्ष में जो खड़ी रही। एक तो मैं नाम लूंगा महुआ मैत्रा जो सांसद रही हैं टीएमसी की, दूसरी है सुभाषिनी अली जो सीपीएम की हैं, और उसके साथ रूपरेखा जो पिटिशनर थी, और फिर ये सारी बातें हैं जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत ये बार बार बोलती रही, हालांकि उन्होंने ये परवाह नहीं की कि धार्मिक मुद्दे पे इसमें पोलराइजेशन होगा या नहीं होगा, इसका परवाह किए बिना वो लड़ती रही। इसके बाद ये फैसला आया, वो भी जो पीठ था वो एक महिला का था, नागरत्न जी एडवोकेट ऑनरेबल। तो बात सारी ये है, महिलाओं ने ये एक तरह से फिर से 11 आरोपियों को फिर कोठरी में भेज दिया, लेकिन ये जीत नहीं है। मैं कई मायनों में इसे जीत नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता, पहली बात तो ये एक समाज जो हम लोग कहते हैं कि सिविलाइज सोसाइटी, गुजरात की सोसाइटी कोई प्रोग्रेसिव सोसाइटी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का बाहर आना, इन्होंने जिस तरह से उनका स्वागत किया, उनको लड्डू खिलाए, उनको फूल मालाएं चढ़ाई, वो अपने आप में एक ऐसा लगता है कि हार है हम सब की, बिल्किस बानो जैसे एक महान यानी जो लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की और उनका साथ देने वाले हम सब की। दूसरी बात यह है कि टेक्निकल ग्राउंड पे उन्हें आरोपियों को 11 जो आरोपी थे उनको वापस जेल सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये केस मूलतः महाराष्ट्र में चली थी और इसलिए चली थी कि गुजरात का कोई इंटरफेरेंस ना हो, यानी उस वक्त ये जाना जाता था और जान गए थे लोग, या कोर्ट्स भी जान गई थी, जो अब वो ज्यादातर बात नहीं करती ऐसे ऐसी इस तरह की कोर्ट्स, लेकिन उस वक्त कहा था कि इंटरफेरेंस होगा गुजरात की तरफ से, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसीलिए वो इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए महाराष्ट्र में, तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए वो केस महाराष्ट्र में चली। अब महाराष्ट्र में चलने के बाद उनको जो सजा दी गई, वो कैद हो गई उनको, तो उसके बाद उन्होंने उनको 75वीं सालगिरह जो हिंदुस्तान के आजादी की थी, उस वक्त उनको रिहा कर दिया गया गुजरात सरकार और कोर्ट्स द्वारा। अब ये बात सही साबित हुई कि गुजरात में अगर केस चलती तो प्रभावित किया जाता केस को, ये बात साबित हो गई। और सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपनी जो निर्णय की प्रक्रिया है उसमें लिखा है ये बात। लेकिन इसके बावजूद ये हम भूल नहीं सकते कि बिल्किस बानो की सारी जो उसके साथ अन्याय हुआ, उसके साथ जो बलात्कार हिंसा की घटना हुई, उसका बच्चा मारा गया, ये सारी घटना जो है वो एक ऐसा दंगा, ऐसे फसाद, ऐसी एक नफरत की लेबोरेटरी में हुआ कि उसके बावजूद लोगों में उन आरोपियों के प्रति प्रतिष्ठा है, पहली बात। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो मैं कहना चाहता हूं कि आरोपी जो अभी फिर से उनको जेल किया गया है, जेल में आने के लिए 2 हफ्ते दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन उन्हें उनकी पर्सनल लिबर्टी, यानी वो फिर से सवाल खड़ा किया गया उनकी डिफेंस लॉयर की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, उनके पर्सनल लिबर्टी के लिए वो आजाद फिर से हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके ऊपर फैसला फिर से लिया जाएगा। पहले उन्हें कस्टडी में लिया जाए, 2 हफ्ते में उनको समर्पण करने के लिए कहा गया है, और वो एक बार समर्पण करेंगे तो उसके बाद वो कोर्ट के पास फिर आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास फिर आ सकते हैं ये कहने के लिए कि हमें आजाद कर दो, हमारी पर्सनल लिबर्टी है और हमने अपनी सजा जितनी काटनी है या काटी है, या फिर हमें ये सर्टिफाई किया गया है कि हमारा बर्ताव अच्छा था, या फिर हम ब्राह्मण हैं, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी बातें अब फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो रखेंगे और फिर अपनी आजादी के लिए वो मांग कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है, ये जो उनको छूट मिली है, वो
अच्छे अच्छे लोग जो आज जेल में सड़ रहे हैं, यानी मैं कई बार बोला हूं कि 77% लोग अंडर ट्रायल है। उमर खलीद की बात तो मैं बार बार करता हूं, उमर खलीद की बात करता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं कि इतनी बार सिद्दीक कप्पन कितने दिन तक अंदर रहे। इनको ये सब पर्सनल लिबर्टी की बात कभी एंजॉयमेंट या लग्जरी मिली नहीं, क्योंकि एक ही देश है, एक ही संविधान है और एक ही देश के हम सब नागरिक है। लेकिन ये 11 लोगों को ये छूट है कि वो एक बार 2 हफ्ते मिले हैं उनको सरेंडर करने के लिए। मैं नहीं समझता कि 2 हफ्ते इनको उसी दिन हथकड़ियां पहना के गुजरात के सड़कों से पूरे गुजरते हुए ले जाना चाहिए था और जेल में बंद कर देना चाहिए था ताकि सबक मिलता। लेकिन उनको 2 हफ्ते समर्पण करने के लिए जैसे कि कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो 2 हफ्ते बाद ये समर्पण करेंगे और उसके बाद उनको फिर से एक पिटिशन दायर करने की मोहलत है कि वो पिटिशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसीजन देगी कि ये आजाद हो सकते हैं या फिर इनको रिहायत मिल सकती है या छूट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो ये किस लिए है? यानी ये बात इस बात का प्रमाण है कि बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि गांधी हत्या में सावरकर निर्दोष मुक्त नहीं हुए। सावरकर को पूरे सबूत ना होने की वजह से छोड़ा गया। वैसे ही ये लोगों को जो जिस ग्राउंड पे आज कल हिरासत में लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है 2 हफ्ते के बाद, यानी 2 हफ्ते में कभी भी वो समर्पण कर सकते हैं, यानी 2 हफ्ते और उनको आजादी अपनी मिल सकती है। 2 हफ्ते के आखिरी दिन भी वो सरेंडर कर सकते हैं। तो वो एक अपने आप में उनकी जो उनके जो गुनाह है, उनकी जो कृति है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आजादी है। दे आर मोर इक्वल देन अदर सिटीजन्स, ऐसा लग रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको फिर से अपील करने की मोहलत क्यों दी गई है? ऐसे अपील करने की कोई वजह नहीं है, फिर भी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। तो ये भी हो सकता है कि उनके अपील को मंजूर किया जाए और वो फिर से आजाद हो जाए। तो हम उत्सव मनाने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा, यानी कानून या संविधान या रूल ऑफ लॉ में हमेशा ये होता है कि सिर्फ क्रिमिनल नहीं, लेकिन पार्टनर इन क्राइम जो भी होते हैं, पहले और बाद में उन्हें भी हिरासत में लिया जाता है। तो जो दंगा हुआ, जो घर जले, जिसमें बिल्किस बानो के बच्चा मरा, पेट फाड़ा गया और उन पे बलात्कार हुए, उनकी हिंसा हुई। मैं बात फिर से कर रहा हूं, मैं नहीं कह कर भी ये बात कर रहा हूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये सारी चीजें की तो वो अपने आप किसी ने नहीं की, वो एक माहौल था और वो राजनीतिक था और किसी ने किया था। यानी ऐसा है कि ये प्यादे थे, 11 लोग जो पकड़े गए वो प्यादे थे। उनके पीछे जो लोग थे पार्टनर इन क्राइम के, उन्हें कहा जा सकता है जिन्होंने उनका स्वागत किया। लेकिन उसके पीछे जो पर्दे के पीछे लोग थे जो असली गुनहगार है, उनके लिए कुछ भी सजा नहीं हुई और उनके लिए ना ही कोई सजा का प्रावधान है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, लेकिन दुनिया के इतिहास में एक रवांडा रेडियो की केस है। आप जरूर उसको आप गूगल पे जाके फॉलो कीजिएगा। रवांडा में जो एक हिंसा की घटना घटी थी 2 समुदायों के बीच में, सेम जैसे गुजरात में हुआ और फिर अब हिंदुस्तान में कई जगह छुटपुट या बड़ी पैमाने पर हो रहा है। जैसे कि राजा सिंह नाम का एक विधायक है बीजेपी का, वो जिस तरह से भाषण करता है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, संविधान है ही नहीं, कोर्ट सुओ मोटो भी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब यह है कि ये जहर जो है, जो बिल्किस बानो पे फेंका गया था, ये जहर जो है जो बिल्किस बानो ने पिया, ये जहर जो है जो हमारे समाज में घोला गया, वो राजा सिंह के रूप में खुलेआम घूम रहा है, विधायक बनकर, बीजेपी का विधायक बनकर। तो इसके पीछे जो ताकते हैं उनका, उनके लिए न्याय कहाँ मांग सकते हैं हम? ये बात पहली मेरे समझ में नहीं आई। तो इसलिए मैं बिल्किस बानो की
जो कल की एक छोटी सी जीत थी उसका उत्सव नहीं मना सकता। तो रवांडा की बात जो मैं कर रहा हूं, तो वैसे ही दो समुदाय में इसी तरह से हिंसा हुई, इसी तरह से रेप्स हुए, बलात्कार हुए और इसी तरह से मारा गया, जेनोसाइड्स हुए। तो उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट्स में वो केस चली और जो भगौड़े थे, जो सत्ता में थे उस वक्त, सत्ता पक्ष में थे, और जैसे कि अपनी गोदी मीडिया है वैसे रवांडा रेडियो चलता था, और वो रवांडा रेडियो जैसे गोदी मीडिया एक तिरस्कार की, नफरत की भावना फैलाती है और एक तरह के एक पक्ष में, एक समुदाय के पक्ष में बात करती है और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत फैलाती है, वैसे ही करती थी तो रवांडा रेडियो। तो वो केस पूरा आप पढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी आ चुकी हैं। तो उसके पीछे जितने लोग थे, जो मेन लोग थे, मेन गुनहगार थे, उनको दुनिया भर में से ढूंढ के पकड़ा गया और इंटरनेशनल कोर्ट्स ने उनको सजा दी। ये जब तक नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिल्किस बानो के साथ न्याय हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बिल्किस बानो के मामले में जो आप अपराधी जो पकड़े गए थे, आरोपी, 11 आरोपी, वो आरोपी बस प्यादे थे। तो वो आरोपी प्यादे होने के बावजूद जो उनको छूट मिल रही है, पहले तो 75वीं सालगिरह आजादी की उनके लिए मनाई गई, उनको लड्डू खिलाए गए, हार पहनाए गए। जिन्होंने ये किया वो ऑन कैमरा किया है, उनके कैमरे के सामने है, उनको फौरन हिरासत में लेना चाहिए था, आज भी लिया ना जाना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए था, क्योंकि ये प्रेसिडेंट गलत है, अनप्रेसिडेंटेड है ये, कि किसी भी इतने बर्बर गुनाह के गुनेगार बाहर जब आते हैं गुनाहगार, तो उनका उनका इस तरह से स्वागत होता है। ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है, एक देश के लिए, एक सिविल सोसाइटी के लिए, एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। तो जिन्होंने ये सब किया वो शायद पार्टी के हो, पार्टी के ना हो, या किसी विचारों के हो, किसी आइडियोलॉजी के हो, तो उनको हिरासत में लेना चाहिए और उन्हें भी सजा होनी चाहिए। ये बात नहीं हुई है, तब तक बिल्किस बानो को न्याय मिला ऐसा मैं नहीं मानता। तीसरी बात यह है कि जो आरोपी हैं उनको सजा दे चुके हैं और सजा उनको मिल चुकी थी। उनके सजा में बीच में हस्तक्षेप करके उनको छोड़ा गया, तो उनको फिर पकड़ने के लिए 2 हफ्ते के लिए मोहलत दी गई। 2 हफ्ते की मोहलत बहुत होती है। 2 हफ्ते में अब हम इतने इस इन मामलों में हम इतने सीजन्ड हो चुके हैं, या हम इतनी आदत पड़ गई है हमें कि राम रहीम, मुझे लगता है जेल में नहीं, पैरोल पे रखा है उसको, और कभी-कभी वो जेल में जाता है। वैसे ही ये जो 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है, वो किस चीज के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया? ये आरोपी है, ये बहुत बर्बर गुनाह किया है इन्होंने। हालांकि इनको फांसी देनी चाहिए किसी भी सिविल सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों को 2 हफ्ते समर्पण करने के लिए दिए गए हैं। मैं नहीं मानता कि ये समर्पण करने के लिए दिए गए 2 हफ्ते बिल्किस बानो को न्याय मिला, ऐसा कहने पे मुझे नहीं मजबूर करते। मैं नहीं कहूंगा कि बिल्किस बानो को न्याय मिला। और सबसे बड़ी वजह, ये टेक्निकल ग्राउंड पे जैसे छूटे हैं, ये बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, इस केस के अपराधी हैं, 11 कन्विक्ट हैं, वो जो केस में छूटे हैं वो टेक्निकल ग्राउंड पे छूटे हैं। टेक्निकल ग्राउंड ये है कि केस महाराष्ट्र में चली और गुजरात कोर्ट्स ने और गुजरात सरकार ने मिलकर उनको छुड़ाया, यानी छोड़ दिया। ये एक टेक्निकल एरर है और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तौर पर इन्हें फिर से जेल में आना पड़ेगा और 2 हफ्ते बाद, वो 2 हफ्ते में कभी भी सरेंडर करना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी, जो भी जर्नलिस्ट हैं या सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने अगर वो पूरी आ, इसका जजमेंट पढ़ा होगा बिल्किस बानो की अभी ये जो केस का, तो वो जजमेंट में जो मैं ये मानता हूं कि इंदिरा जयसिंह जी जिस तरह से लड़ी, वो भी एक उनको सैल्यूट, एक सैल्यूट बनता ही है। सारे लोगों को सैल्यूट बनता है जो लड़े, यानी सुभाषिनी अली है, मोआ मैत्रा है, सुप्रिया सिनेत है, कई औरतें खड़ी रही और पीठ भी ऑनरेबल जज जस्टिस भी लेडी थी, तो उन सबको एक सैल्यूट तो बनता है। लेकिन फिर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि बिल्किस बानो की जिस तरह से 2002 से लेकर 2012, 2022 और 23, यानी 21 साल के बाद उसको इस बात पे लड़ना पड़ रहा है कि
मैंने उनके लिए, उनके खिलाफ जो उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ हिंसा की गई, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके बच्चे का, पेट में जो बच्चा था उसका खून किया गया, उसके जो आरोपी है वो आरोपी बाहर आते हैं, उनकी सजा छोड़ के, यानी इनकी सजा माफ की जाती है और वो बाहर आते हैं, वो असंवैधानिक तरीके से आते हैं, क्योंकि एक कोर्ट के मामले में दूसरा कोर्ट हस्तक्षेप करके लाता है उन्हें बाहर, और बाहर आने के बाद उनका लड्डू देकर स्वागत होता है, और वो स्वागत के बाद उन्हें फिर सरेंडर होने के लिए 2 हफ्ते दिए जाते हैं, और 2 हफ्ते बाद वो फिर से एप्लीकेशन कर सकते हैं कि वो रिहाई के पात्र है या नहीं। तो उनका पहले जो डिसीजन आ चुका है, जितनी सजा उनको मिली है, वो बरकरार रहनी चाहिए। उसमें फिर से उनको अप्लाई करने का मौका मिलने का कोई मुझे मतलब नहीं लगता। हालाँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मामले में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये निर्णय के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मानवता या रूल ऑफ लॉ जो है, या फिर सिविल सोसाइटी के हिसाब से हम अगर सिविलाइज्ड हैं, तो ये आरोपियों को वही जो सजा उनको मिली है वो भोगनी, यानी उनको भुगतनी पड़ेगी। इसी बात पर यहाँ ये कहानी खत्म होनी चाहिए। लेकिन इनको एक और मौका दिया गया है अप्लाई करने का कि उनको रिहाई मिल सकती है या नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये किस बात के लिए दिया गया है मेरी समझ में नहीं आता। ये टेक्निकलिटीज हम बाजू में रखे, हम मुझे टेक्निकलिटीज में जाना नहीं है, इसकी टेक्निकली दिस इज राइट मे बी, बट सिर्फ टेक्निकल बात नहीं होती है। ये बात बिल्किस बानो के साथ पूरा अन्याय हुआ है, ये दिखाई देता है। मुझे लगता है कि ये केस में या पूरे पूरे गुजरात के 2002 से लेके गुजरात बाकी भारत में भी अभी 2023 तक जो भी हुआ है, जैसे कि एहसान जाफरी साहब की मृत्यु से लेकर ये बिल्किस बानो की केस है, और भी कई अन्य सारे बहुत सारे केसेस है, बाद में लिंचिंग के तो इतने सारे केसेस है। ये सारे केसेस मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो रवांडा रवांडा में जो केसेस थे, वो केसेस को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ट्रीट किया गया उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता है कि इन केसेस में न्याय मिल जाएगा, क्योंकि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जैसे कि ये वॉर क्राइम जैसा क्राइम किया गया है, दंगे इस तरह से किए गए हैं। देखिए, दंगे 2 तरह के होते हैं। ऐसे दंगे तो किसी भी समाज में होते हैं, भारत में होते हैं, किसी भी लोकतंत्र में होते हैं, फ्रांस में होते हैं, यूएस में होते हैं, कहीं भी होते हैं। लेकिन स्टेट सपोर्ट रहता है, यानी जो सब शासन और शासन की संस्थाएं जब उन दंगों को या दंगे भड़काने वाले को, जैसे कि मैंने कहा राजा सिंह, दंगे भड़काने वाले, नफरत की भाषा फैलाने वाले लोगों को सपोर्ट करती है, अपनी पार्टी में लेती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, मंत्री बनाती है। जैसे कि स्टेन स्वामी नाम के एक फादर थे, उनको, उनकी पत्नी को और उन 2 बच्चों को जला दिया गया था। उसमें एक आरोपी थे सारंगी करके, वो बाद में अभी मोदी जी के मंत्री मंडल में मंत्री बने थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसको हम नहीं कह सकते कि न्याय हुआ है। ये देश में कुछ लोग जो सत्ता में हैं और सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो छोड़कर सब लोग सेकंड सिटीजन हैं, और उनके लिए अलग न्याय है, और उनके लिए पर्सनल लिबर्टी, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनकी अपनी जीवन में जो एक सिविल लाइफ जीने की जो उनकी उनकी परंपरा है, उसका आदर, ये सारी बात उनके लिए मंजूर ही नहीं है सरकार को। और सत्ता पक्ष ये चाहता है कि ये सारे लोग जो आरोपी, जो ये 11 आरोपी थे, वैसे ही जनता हो जाए, और इनको लड्डू खिलाए जाए, इनको फूलों की मालाएं पहनाई जाए, और बिल्किस बानो 21 साल लड़ती रहें, फिर भी ऐसे लोगों को एक मौका और दिया जाए कि वो अप्लाई कर सकें, और वो एप्लीकेशन में वो अपनी रिहाई की मांग कर सके। किस बात की रिहाई? किस बात की रिहाई इन्हें मिलनी चाहिए? इनको पूरी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। असल में इनको ही नहीं, इनके पीछे जो सूत्रधार है, वो अभी तक सामने नहीं आए। वो कौन है हमें पता नहीं है। और मुझे
हमारे कोर्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मुझे लगता है कि रवांडा में जो हुआ या बहुत कई बार हुआ, न्यूरेमबर्ग में जो हुआ, अगर वैसा नहीं होता, हिंदुस्तान की ये जो एक फेज़ है हिंदुस्तान के इतिहास की, इसका संशोधन, उसका उसके ऊपर कोर्ट्स पूरी तरह से खुलकर पूरी दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने नहीं आती और उसके हर परत को देखा नहीं जाता, हर पहलू को देखा नहीं जाता, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति भी अगर गुलाम है, तो वो पूरी मानवता गुलाम है। वैसे एक बिल्किस बानो के केस में 21 साल के बाद भी उसे वास्तविक रूप से न्याय नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी वास्तविक रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। पहले ही हमने देखा बिल्किस बानो की ये चीज़ है कि वो महिला पहलवान जो हमारे देश का सम्मान है, जिन्होंने हमारे लिए मेडल्स लाए, जिन्होंने हमारे लिए अच्छे यानी हमारे ओलंपिक्स में हमें अच्छे दिन दिखाएँ, वाक़ई अच्छे दिन, जुमले वाले नहीं। तो वो उनको यौन शोषण के आरोप जिन पर लगाए थे, वो सांसद महिला बिल पेश करने के लिए संसद में बैठे हुए थे और आखिर उनकी ही जीत हुई। उनको एक दिन भी यौन शोषण के आरोप में अंदर नहीं जाना पड़ा, जेल में नहीं जाना पड़ा। हालाँकि वो सीना तान के अपना बयानबाज़ी करते रहे और साक्षी मलिक, विनीशा फोगाट और बजरंग पुनिया, ये जैसे लोग और उनके जो साथी थे या उनको सहानुभूति जो उनके प्रति रखते थे, उन सबको रोना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये आज़ाद देश का आज़ाद देश की आज़ाद जुडिशियरी इस तरह से बर्ताव नहीं करती। इस मामले में सुओमोटो जेल ज ज ज जुडिशियरी को दखल देनी चाहिए थी और महिला पहलवानों को न्याय देना चाहिए था। वैसे ही बिल्किस बानो के मामले में जो आरोपी पकड़े गए, उन्हें फौरन उसी दिन हिरासत में लिया जाना चाहिए था और उन्हें फिर कोई अपील करने की मोहलत नहीं देनी चाहिए। ये मेरी निजी राय है। ये कोई कोर्ट के डिसीजन पे टिप्पणी नहीं है, मेरी निजी राय है। मैं एक सिटीजन हूँ इस देश का और मुझे पूरा हक है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यही लगता होगा, अगर स्त्री के प्रति न्याय या पूरे एक आधुनिक समाज के बारे में हम सोचे, हमारा समाज अगर प्रोग्रेसिव हो, आधुनिक हो, तो इस तरह से बर्ताव नहीं करे। इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है। और जिस तरह से कल उत्सव जैसा वातावरण था और मनाया भी गया कि बिल्किस बानो को न्याय मिल गया, अरे किस बात का न्याय मिल गया? उनको न्याय, जो जो भी कुछ न्याय मिला था, उसके बाद अन्याय हुआ, यानी वो 11 आरोपियों को छोड़ा गया और वो अन्याय के बाद 2 हफ्ते दिए गए, अन्याय यानी पूरी तरह से हो इसलिए, और 2 हफ्ते बाद वो सरेंडर होंगे, तो उसके बाद एक बार और उनको मौका दिया जाएगा कि उनके साथ न्याय हो या अन्याय हो इसलिए। तो बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला, एहसान जाफरी को न्याय नहीं मिला, पहलू सिंह को न्याय नहीं मिला, विनाश फोगाट को न्याय नहीं मिला, बजरंग पुनिया ये लोग बैठे उनको न्याय नहीं मिला, किसानों को न्याय नहीं मिला, रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला और उमर खलिद को भी न्याय नहीं मिला। ऐसे कितने हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी न्याय की जो व्याख्या है इतनी संकीर्ण हो गई है कि हमें विश्व के दायरे में अब न्याय मांगने का वक्त आ गया है और ये पूरा विश्व, ये पूरी दुनिया देखें कि हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया का एक ठीक से डिसेक्शन हो, ठीक से विच्छेदन हो और उसको साफ सुथरा किया जाए और रीढ़ की हड्डी फिर से बिठाई जाए जुडिशियरी की और वाकई में न्याय मिले और आरोपी जो है उन्हें पर्सनल लिबर्टी के नाम पे छूट मिलना मिले, जैसे कि राम रहीम या फिर ब्रिजभूषण सिंह या फिर ये 11 लोग, ये जो जो लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं, वो लग्जरीज शायद ही किसी सिविलाइज कंट्री में आरोपियों को दी जाती है और ये बात बहुत शर्मनाक है। और बिल्किस बानो जी को इसलिए सैल्यूट हमें करना चाहिए कि ये बुड़खा जो था लोगों के सामने कि ये न्याय का मैं आदर करता हूँ या न्याय संस्था या न्यायपालिका न्याय कर रही है, ये बुर्खा उन्होंने पूरी तरह से फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। वो वो
किसी बड़े साहस यानी रानी लक्ष्मीबाई या बहुत बड़ी जो साहसी औरतें थीं जैसे इंदिरा जी, उनसे कुछ भी रत्ती भर कम नहीं है बिल्किस बानो की ये। हमारे ऊपर उनके उपकार है कि हम समझ गए कि इस देश में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और हम इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं है, बल्कि एक अन्याय के बाद टेक्निकली न्याय दिया गया है और उसके बाद एक अन्याय की प्रक्रिया चल सकती है, इसके लिए एक मोहलत भी दी गई है। बीच में 2 हफ्ते की भी मोहलत दी गई है। सिर्फ बिल्किस बानो के केस में मैं कह रहा हूँ। विनाश फोगाट और बाकी जो यौन शोषण की और मामले हैं, हाथरस वाली केस है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करता। तो ये पूरी हिंदुस्तान एक लैबोरेटरी बन गई है नफ़रत, बलात्कार, स्त्रियों के प्रति हिंसा की, यौन हिंसा की। तो ये लैबोरेटरी, मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका अपने आप में हिम्मत रखती है या दमखम रखती है बंद करने की। तो मुझे लगता है कि रवांडा में जो हुआ या जर्मनी में जो हुआ, उसके बाद जैसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसमें दखल दी और इंटरनेशनल कोर्ट्स के सामने ये सारी बातें आई और उसका मूल और उसका फूल दोनों पकड़े गए और उनको सजा हुई, कई लोग एग्जीक्यूट किए गए। वैसा होना जरूरी है, वरना हिंदुस्तान एक आजाद, प्रोग्रेसिव और बहुत ही बड़ी लोकतंत्र की एक आशा के रूप में जो देखा जाता है वैसे देखा नहीं जाएगा। इसके बाद और पतन होगा और इस पतन के जिम्मेदार हम सब होंगे। हम सबको इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि किस बात को हम न्याय कह रहे हैं और किस बात को अन्याय कह रहे हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।